हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग रात में मुंबई पहुंचे हैं, तो बस ऑटो में बैठ के जा रहे हैं खाने खाने। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं मुंबई के एक रेस्टोरेंट में ताकि थोड़ा सा खाना खा लें। और अभी रात का टाइम हो रहा है, 11 बजने जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इधर पे रोड में और सब जगह ऐसा लग रहा है देखने में जैसे अभी दिन हो रात ना हो, क्योंकि मुंबई कभी रुकती नहीं है। हाँ, और मुंबई सबका स्वागत करती है, सबके लिए खुली है। हाँ, बहुत ज्यादा अभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में इतनी भीड़ है। वाईजैग में सब बंद हो जाता है, इतने टाइम में चिड़िया भी नहीं देखती रोड में, सब खाली सा हो जाता है। वाईजैग में तो डिनर का जो टाइम है वो 10 के बाद तो बहुत ही रेयर। और किसी को ज़्यादा भूख तो थी नहीं, क्योंकि सब लोग सूरत से बस में बैठ के आए हुए थे, तो सबका ही मूड ऑफ हो रहा था। तो सबने थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लिया, क्योंकि खाना खाना भी ज़रूरी था। उसके बाद मंगाई है ओला कैब। तो हम जाएंगे मरीन ड्राइव पे और गेटवे ऑफ इंडिया देखने। तो जैसे ही कार में बैठ रहे थे वैसे ही अयान को थोड़ा सा वॉमिटिंग होने लगी थी, तो बस उसको पानी वानी पिलाया। उसके बाद हम निकल आए हैं। और ये भी मुंबई की बहुत ही सुंदर जगह है जो ओला कैब में भैया है वो बता रहे हैं। इस एरिया को बोलते हैं सीलिंग। और आगे है फाउंटेन ब्रिज, वो दूर से ही दिख रहा है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वगैरह में देखते रहते होंगे मुंबई के। तो बहुत ही सुंदर ब्रिज लग रहा है। और इससे आगे हम पहुंचेंगे एंटीलिया, यानी अंबानी जी के घर के पास, क्योंकि ये जो भैया है इनको सब पता है यहीं के हैं, तो बता रहे रास्ते में ही अभी एंटीलिया भी पड़ेगा। वो दिख रहा है, जो वो दिख रहा है, हाँ वो जो दिख रहा है ना यहाँ से बिल्कुल, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, देखो ये। तो दूसरी तरफ से अगर जाएंगे तो वहाँ से क्लियर दिखेगी, लेकिन क्या सिक्योरिटी वगैरह का इशू रहेगा अभी। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं, हमने गाड़ी यहीं पर साइड में रोक दी है और हम बिल्कुल एंटीलिया के मतलब अपोजिट साइड है, यहीं से थोड़ी दूर पे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो हमें देखना है एंटीलिया है क्या? एंटीलिया अंबानी जी का घर है, जो हमारी औकात से बाहर है देखने के। चलो देखने के भी बाहर है। हाँ, तो अभी हमें क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया और ये सब देखना है। तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ से दिखाते जा रहे हैं। इतना नाम है एंटीलिया का, मुझ पे यही है मरीन ड्राइव, यहीं से स्टार्ट होती है ना भैया। कितनी लेंथ कहाँ तक है? अप टू गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों आज के टाइम पे लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि धीरे धीरे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, अपनी हॉबी की चीजें करने का टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि लोगों को पहले किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता था, स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक होता था, उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक होता था, लेकिन अब लोगों पर टाइम नहीं है, तो सारे शौक जो है धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, लोग क्योंकि इतना बिजी हो जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपनी हॉबी वाली कोई चीज कर पाए। या और भी लोग हैं जो जॉब वाले हैं, टाइम नहीं है, पूरा दिन काम में निकल जाता है, फिर मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं ना कि लैपटॉप स्क्रीन में सारा दिन अगर काम करते हैं तो फिर इतना मानसिक रूप से थके होते हैं ना कि फिर बुक पढ़ने का मन नहीं करता, थक हार के सो जाते हैं, तो अपने शौक का नंबर ही नहीं आ पाता है। तो ऐसे में क्या धीरे धीरे सोशल मीडिया इतना बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि जिसकी जगह अब ऑडियो बुक ने ले ली है। ऑडियो बुक के थ्रू ना अब आराम से जब थक हार के खा पी के लेटे हो ना, तो अपने कान में हेडफोन लगा के अपनी मनपसंद स्टोरी को सुन सकते हैं ऑडियो बुक के थ्रू। कुकू एफएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें ढेर सारी स्टोरियां, ढेर सारी कहानियां आप घर बैठे सुन सकते हैं किसी भी टाइम पे जब आपको सुनने का मन है। इस पे आपको 1000+ आवर का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपनी मनपसंद कहानियों को सुन सकते हैं। और एक बात और, स्टार्टिंग के 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा कुकू एफएम की तरफ से, जो कि मेरा डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो होने चाहिए स्टार्टिंग के 250 यूजर होंगे। और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसको 4.5+ रेटिंग दी गई है। और यहाँ पर आपको ढेर सारा नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा। तो आपका जो शौक है कहानी पढ़ने का और सुनने का, उस शौक को आप बरकरार रख सकते हैं ऑडियो बुक के थ्रू। चाहो और पालो, योगी दिव्यदर्शी युग दृष्टा श्री सद्गुरु के द्वारा लिखी गई ये किताब। आजकल मैं इस पे ये वाली चाहो और पालो बुक समरी सुन रही हूँ, जिससे कि मुझे लाइफ को हैंडल करने और कामयाब होने की ट्रिक्स सीखने को मिलती हैं। तो देरी किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जाके प्ले स्टोर में कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहां पर आप ढेर सारी अपनी मनपसंद की कहानियां सुन सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। गेटवे ऑफ इंडिया तक होगा ना।
बजे हैं रात के 1 बजे और हम खड़े हैं। तुम्हारी घड़ी रुक गई है क्या? नहीं, तुम तो अभी भी से पहले बोली थी आधे घंटे पहले 1 बज रहा है। बजने वाले थे, अब बज गए हैं। और हम खड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया के गेट के बाहर, क्योंकि हमें अंदर जाने को नहीं मिलेगा, रात के टाइम में बंद हो गया है। लेकिन ये आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइट जल रही है, पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट में है ताज होटल, ये देखिए। तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि अंदर से नहीं दिखा पाई, क्योंकि काफी लोगों से पूछा था तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं 24 घंटे खुला रहता है, तो इसलिए दिखा सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर ताज होटल के सामने और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर कुछ सेल्फी ली। हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो सेल्फी ले, और सच में सामने से ताज होटल बहुत सुंदर लग रहा था। और शायद यहाँ एक दिन का रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, शायद लाखों में भी होगा। और उसके बाद सब कुछ घूम घाम के हम लोग रात में ही पहुँच गए हैं मुंबई के एयरपोर्ट पे। तो ये भी हम लोग एयरपोर्ट में ही पहुँचे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बताया था कि गेटवे ऑफ इंडिया रात में ओपन रहता है, 24 घंटे ओपन रहता है, लेकिन शायद कोई छुट्टी भी थी और हमें वहाँ पर बंद ही मिला था। लेकिन फिर हम लोगों ने घूम लिया है। और उसके बाद मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँची तो मतलब हम लोग अभी जिस एयरपोर्ट पे गए हैं, लेकिन मुंबई का एयरपोर्ट अलग ही लगा, बहुत सुंदर है। जो यहाँ की ऊपर की डिज़ाइन है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसको भी कैमरे में कैप्चर किया है। और यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम भी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो कपड़े हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एयरपोर्ट के हिसाब से महंगे मिलते हैं या फिर जैसे मिलते हैं बाहर उस ब्रांड के उसी हिसाब से मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर रेट वगैरह पूछने लगे। 1 रुपये 899 पैसे, बीच में पॉइंट लगा हुआ उसमें। और ये वही मैं कह रही कॉमन लगे, ये कह रहे पॉइंट लगाए 1 रुपये 80 पैसे दिए। और तू मान गई। और क्या? तो बस मैं तो ऐसे ही पता कर रही थी कि कभी इमरजेंसी में अगर आप लोगों को लेना पड़े। तो ये जो ब्लू वाला सेट है पूरा, ये 7000 का बता रहे थे ये सूट। और जो मैं देख रही थी उसमें ये बोल रहे थे इसमें दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है, कॉमा नहीं है। 1 रुपये 80 पैसे की है वो कुर्ती। और मैंने उनसे जाके पूछ भी लिया कि क्या कहते हैं इसमें दशमलव क्यों लगा रखा है, कॉमा क्यों नहीं है। और उसके बाद हमें लेना था पानी, तो हम यहाँ पता कर रहे थे कि पानी की बोतल कैसे मिलती है, कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे पेमेंट वो लिखा है ना 20 रुपीज़ ओनली। अरे वो तो ठीक है, लेंगे कैसे, तोड़ के ले लें क्या? समझ रहा हूँ लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मशीन से पानी की बोतल कैसे लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं हमारे जैसे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नंबर डालना है। हर बोतल में अलग अलग नंबर पड़ा है, उसके बाद पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ये बोतल ऊपर से फेंक देगी मशीन, तो बस उठा लेना है और चल देना। वॉशरूम जाना है, थोड़ी करनी है। चलो भैया जाओ। तुमको नहीं आ रही? हमको भी आ रही है। हाँ चलो चलो। ऑफिस वाले तुम्हें तो अब हमारा टाइम आ गया है फ़्लाइट में एंटर करने का। और वहाँ पर एयरपोर्ट में कहीं इसको भूख लगी है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो ऐसे ही हमारा टाइम पास हो गया। हम वहाँ बोर हुए ही नहीं। हमें लग रहा था 1-1.5 घंटे पहले आ गए हैं तो शायद बोर होंगे, लेकिन नंबर नहीं हुआ, बोर होने का नंबर ही नहीं आया। इसी को संभालते संभालते टाइम हो गया। तो अब चैन से हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए हैं। और मैंने अपने मतलब ड्रेस नहीं चेंज कर पाई। कल हम लोग सूरत घूमने निकले थे ना बीच पे, उसके बाद वही कपड़े पहने रह गए, क्योंकि हम लोग होटल से सामान उठा के सीधे निकल आए थे। फिर सूरत से मुंबई आए बस से, और बस से आने के बाद थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था बस के सफ़र से। मैंने आप लोगों ने बताया था ना, लेकिन घूम फिर के अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और मुंबई ऊपर से कितनी अच्छी लग रही है, फ्लाइट में ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए एकदम चमचमा रही है।
और उसके बाद इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं मुंबई से चेन्नई। और मैं यहाँ पर खिड़की से वीडियो ले रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बादल वगैरह का वीडियो लेने में। ये देखिए कैमरे में लग भी बहुत सुंदर रहा है। और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो अभी हमें चेन्नई में रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम वाइजैक के लिए दूसरी फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो बस चेन्नई पहुँच ही गए, ये देखिए। और चेन्नई पहुंचने के बाद यहाँ पर सब लोग नटराज की मूर्ति के सामने फ़ोटो ले रहे थे, तो हमने भी नटराज जी की मूर्ति के सामने फ़ोटो ली। उसके बाद मैंने एक सैंडविच लिया। हो सकता है मैंने कहा इसको भूख लगी हो इसलिए रो रहा हो, लेकिन ये रो इसलिए रहा था कि मुंबई के टॉयलेट में जो बाथरूम था वहाँ पर टिशू इसको डस्टबिन में इसके हाथ से नहीं फेंकने दिया था, तो इसलिए ये रो रहा था। और जब यहाँ पर चेन्नई में हम इसको बाथरूम ले गए, टिशू इसके हाथ से फेंकवा दिया, तो ये खुश हो गया। ये देखिए कैसे जा रहा है नाचता हुआ। बहुत ज़िद्दी लड़का है। जब तक इसके दिमाग में जो बात घुस गई है वो काम कर नहीं लेता है, तब तक मानता नहीं है, रोता ही रहा। तो फाइनली अब हम लोग चेन्नई से वहाँ वाइजैक की फ़्लाइट में बैठ गए हैं। और यहाँ भी हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ा, क्योंकि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आप लोग पूछ रहे थे दी आप मुंबई होते हुए क्यों आए हो? तो मुंबई होते हुए हम लोग इसलिए आए क्योंकि यहाँ से हमें फ़्लाइट मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से वाइजैक पड़ गया। और थोड़ा सा यहाँ से टिकट भी कम था, और वहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, क्योंकि वहाँ से भी हमें पहले हैदराबाद जाना पड़ता, उसके बाद फिर हम वाइजैक आते, तो वो सेम ही पड़ जाता। और यहाँ से हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच गया है। तो बस यहाँ पर पहुँच गए हम वाइजैक, और इन्होंने कलेक्ट कर लिया है बैग, और उसके बाद इन्होंने कैब भी मंगवा ली है। तो हम फटाफट से घर पहुँचेंगे, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है। थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे घर पहुँच के, और उसके बाद फिर ऑफिस निकल जाएंगे। सब एकदम थके हुए हैं, क्योंकि कल सब सुबह के निकले हुए हैं। पहले बीच घूमा, उसके बाद शाम तक घूमने के बाद यहाँ निकल आए। सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और ये देखिए वाइजैक पहुँच गए। तो वाइजैक की पहचान आपको सामने ही पहाड़ दिखने लगेंगे जैसे ही आप शहर में आएंगे। तो बस हम जल्दी से पहुँचते हैं हम घर। ये भी थका हुआ है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे जोमेटो वाले भैया भी आ गए, खाना भी आ गया है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। जैसे घर पहुंचे हैं वैसे खाना भी बिल्कुल पहुंचता ही जा रहा है। ये देखिए कहाँ है खाना, ये है। तो खाना खाने के लिए रुके तो है नहीं कहीं, क्योंकि बहुत तेज धूप थी, बहुत थके हुए थे। तो मैंने सोचा सब्जियां इन्होंने मंगा ली हैं, दो मंगाई हैं, और चावल हम बना लेंगे घर पर जाके, क्योंकि और ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, बर्तन साफ नहीं होंगे। और समोसे वगैरह कुछ लेने का फायदा नहीं था, क्योंकि ऐसे मन ही नहीं करता वो सब खाने का। किसी ने बोला है क्या समोसे ले लेती? तुम कह रहे थे ना समोसे लेना है क्या? जब बाहर जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कैसा छोड़ के गए थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। यहाँ पर धूल बहुत उड़ के आती है, लेकिन मैं सब कुछ बंद करके गई थी, कि खिड़की वगैरह सब कुछ, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी धूल वगैरह आई है। और मेरे पौधे एकदम सही हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें खूब सारा पानी डाल गई थी। और किचन वगैरह सब जगह की गेट खिड़कियाँ मैं खोल दूँगी, देखिए। तो अब मैं अभी यहीं पर वीडियो को एंड करूँगी, पहले घर को संभालूँगी। मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, एंजॉय किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब